अस्सलाम वालेकुम। तो ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं रात से। हम लोग आए यहाँ पे फ़ास्ट फूड खाने के लिए, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें हम खाने पीने आ गए थे। तो सबसे पहले खाए हमने फ़्रेंच फ्राइज़, उसके बाद मोमोज़ खाए, उसके बाद जो भी चीज़ें खाई मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अम्मू इधर देखो। अम्मू जरा आओ तो, इधर तो आओ। और यहाँ पे अम्मू ने वाइट टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, जो कि अम्मू पे बहुत प्यारी लग रही थी, और अम्मू है ना बहुत इन्जॉय करी थी यहाँ पे। तो बस यहाँ से खा पी कर घूम फिर के हम लोग घर आ गए थे, और फिर हम देख रहे थे अपनी लेट नाइट सीरीज़। और मिस्टर खान बना के लाए थे मैगी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी मिस्टर खान ने। और ये देख रहे थे हम अम्ब्रेला अकेडमी, जो बहुत ही अच्छी सीरीज़ लगी है मुझे। देखो और गाइस उसके बाद हो गया था नेक्स्ट क्या डे। यहाँ किया पे है अम्मू को सब मैं ने। ओट्स खिला रही थी। अम्मू ओट्स खाती कम है और गिराती ज़्यादा है। और उसके बाद हम लोगों को भी ब्रेकफास्ट करना था। आज मिस्टर खान ने बोला था कि ब्रेड ले आए थे वो, तो हमने कहा कि ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, वही सिंपल से ईजी से। तो और यहाँ पे मम्मी है ना तैयारी करी थी बेसन गट्टे की। आप लोगों को कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे खाने की भी तैयारी चल रही थी साथ के साथ। और हम लोग थोड़े से लेट उठते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। तो ना ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ कि ऐसे ब्रेड को हम कट कर लेते हैं ताकि आसानी से ना ये फ्राई हो जाए। उसके बाद बेसन में है ना लाल मिर्च और ना खट्टे मसाले, अमचूर पाउडर और नमक और चाट मसाला वगैरह सब चीज़ें मिला के, धनिया भी मिला सकते हैं आप, वो सब मिला के और इस बेसन को तैयार करके, और इससे हम है ना ब्रेड पकौड़े ऐसे फ्राई कर लेते हैं, जो बहुत ही सिंपल से बनते हैं और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं सॉस से खाने में। और है ना अगर आप कुछ बना रहे हो और आपका पार्टनर भी आपकी हेल्प करा देना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपका काम है ना, जो आपको ऐसा लग रहा होता है कि कैसे होगा और आप परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ हो ना, तो उसमें आपको परेशानी लगती नहीं है। हंसी मजाक करते करते सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद ये ब्रेड पकौड़े देख रहे हैं ना आप, इतने सारे, और हम चट से खा जाते हैं, ऐसे ऐसे खा जाते हैं। और बस हमने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया, और ब्रेकफ़ास्ट करते टाइम मिस्टर खान मस्ती ना करें, ऐसा हो नहीं सकता ना। बस हम मस्ती मज़ाक करते करते अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने बर्तनों को जो हुए थे उन्हें वॉश किया और अपना रूटीन कंटिन्यू किया, क्लीन करी किचन को, सब चीज़ें जगह पर रखी अच्छे से। और उसके बाद है ना मुझे भी नहा धोकर रेडी होना था, और बस उसके बाद मैं नहा ली, अम्मू को नहला दिया, और हम लोग हो गए थे यहाँ पर रेडी। तो मैं है ना डेली रूटीन के हिसाब से जो मैं रेडी होती हूँ, बहुत ही बेसिक सा मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और लिपस्टिक जो मुझे पसंद है बस लगाना, और उसके बाद हल्का सा टिंट। बस ऐसे ही मैं हल्का सा रेडी हो जाती हूँ। मुझे ज़्यादा मेकअप का शौक़ ही नहीं है, और मेरे से मेकअप आता भी नहीं है, तो मैं कभी भी कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ। बस मॉइस्चराइज़र लगा के और लिपस्टिक लगा के, और मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए अम्मू भी मेरा रेडी हो चुका है। ये रहा अम्मू, ये रहा हमारा छोटा सा चूहा रेडी हो चुका है। बस अब हम लोग क्या करेंगे, हमने लंच भी कर लिया, अम्मू को लंच कराना है मुझे। उसके बाद अम्मू दूध पी के सो जाएगी, और उसके बाद हम शाम को, वैसे तो मुझे एक और काम था, मुझे ना मिस्टर खान की वार्डरोब सेट करनी थी, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा उलट पुलट कर दिया, मैंने ही कर दिया है, तो मुझसे हो गई थी, तो मैंने सोचा था उसको सेट करूँगी। तो आप लोग, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि कैसे लगते हैं आप लोगों को ब्लॉग। और जाके जिसने मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं, जाके जल्दी से ब्लॉग को देखो, लाइक करो, कमेंट करो। और चलिए अब वार्डरोब सेट करते हैं मिस्टर खान की सबसे पहले। तो गाइस अभी मैं अपने मिस्टर खान की वार्डरोब सेट करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही है। ये देखो सारी चीज़ें नीचे तो मैंने कुछ भी भर रखा है, ये सारे ड्रॉर्स बहुत ही ज़्यादा बुरी हो रही हैं, तो इसकी हालत ठीक करता है। अब निकालते हैं मिस्टर खान के कपड़े। तो गाइस आप में से ना, मतलब है ना, सब लड़कियों का ये होता है कि सबसे अच्छी और बड़ी वार्डरोब तो लड़कियां ले लेती हैं, क्योंकि उनके पास कपड़े इतने होते हैं, और अपने हस्बैंड्स को दे देती हैं छोटी सी वार्डरोब। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ है कि मैंने तो बड़ी वाली वार्डरोब तो मैंने ले ली है, और छोटी सी वार्डरोब दे दी है मिस्टर खान को। तो और उनकी वार्डरोब में भी मेरे हाथ इधर उधर चलते रहते हैं, उनकी चीजें निकालती रहती हूँ, तो है ना, मतलब इसमें भी मेरे चीजें जाती रहती है ना, तो इसमें कई चीजें तो मेरी चीजें हैं, चीजें भरी हुई हैं उनकी चीजों से ज्यादा।
तो ये तो बहुत बड़ा सा ब्लॉग हो जाएगा गाइस, तो मैं इसको ऊपर वाली शेल्फ को मैं क्लीन करती हूँ और सेट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस हम ऐसा करते हैं, पहले जीन्स का डिपार्टमेंट इधर कर देते हैं, शर्ट्स बाद में रखेंगे, पहले जीन्स। क्या? हाँ यहाँ रखो। अम्मू हट जा बेटा, इसकी वजह से ना मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाता, ये कभी भी कुछ भी सेट नहीं करने देती मेरे को। और गाइस वार्डरोब सेट करने के लिए ना बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, मेरे को तो बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। बहुत मुश्किल से मैंने ना इस डिसीजन पे पहुंचू कि मैं वार्डरोब सेट करूँ, नहीं तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता वार्डरोब सेट करने का। मैं गंदी तो बहुत जल्दी और इसके बाद मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मिस्टर खान की वार्डरोब इससे ज़्यादा सेट में नहीं कर पाई। अगली वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने वार्डरोब कैसे सेट करी थी। और किचन में मम्मी करी थी पुलाव की तैयारी, आलू का पुलाव बनानी थी, तो उसके लिए मम्मी ने ये सारी चीज़ें कट कर ली थी, प्याज और हरी मिर्च सब फ्राई करके और बाकी चीज़ें भी कट करके रख ली थी। और है ना आगे की क्लिप मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करी है, हमने बस खाना वाना खाया था रात में। The next day. तो फिर हो गया था नेक्स्ट डे, यहाँ पे मिस्टर खान चले गए थे बाहर, उन्हें कुछ काम था, तो फिर मैंने सोचा कि उनका वेट कर लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो फिर मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो मैंने चाय बनाई अपने लिए, और मुझे अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, तो मैंने वही वाली बनाई। और उसके बाद मैंने सोचा था आज ब्रेड से खाऊंगी। और है ना अकेले मुझे चाय पीना या फिर ब्रेकफास्ट करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं करती हूँ ज़्यादा टाइम। लेकिन आज ना मेरे को ज़्यादा ही भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना चाय और ब्रेड भी खा लेती हूँ। और ब्रेड में बस हल्का सा मैंने घी लगाया सेक कर, और ऐसे मैं बचपन में भी ऐसे ही खाती थी, तो मुझे ऐसे ही पसंद है। तो मैंने बहुत दिनों बाद फिर ऐसे ब्रेड खाई है चाय से। तो देख सकते हैं अब मैं अपना कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट। और उसके बाद है ना दिन के खाने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे मम्मा बनाई थी मसाले की भिंडी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मिस्टर खान की फेवरेट चीज़ है ये, जब भी उनको कुछ पूछो ना कि क्या खाना है सब्जियों में, तो वो भिंडी सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भिंडी के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता होगा। गाइस देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके बालों को करंट लगा है, शॉक लगा है, शॉक। क्या बोल रहे हो मोटा? क्या बोल रही है ये आपको? पौधा क्या बोल रही है? क्या बोल रहा है? वो क्या बोला? मोटा। ये मीठा देना। और है ना ये फ़िश का है ना टैंक भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। और है ना फ़िश का जो जार था ना वो छोटा बड़ा था फ़िश के लिए, क्योंकि ये वाली है ना बहुत ज़्यादा उछलती है, तो फिर हमने ना इसको बड़े में शिफ्ट किया था। और इसने इतना गंदा हो गया था ये वाला, तो आज मिस्टर खान इसे क्लीन करे थे, और देखो क्लीन होने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। और फ़िश भी बहुत खुश हो गई थी फिर क्लीन होने के बाद। और उसके बाद मैं ना आज भिंडी से पराठे बना रही थी मिस्टर खान के लिए, और मैं तो रोटी खाने का मन था मेरा, तो बस हमने फिर दिन का खाना वाना खाया। और उसके बाद है ना मैंने रोटी खाई थी तो कम खाई थी, तो मेरा ना पेट नहीं भरा था, तो फिर मैंने जैम लगाया, ब्रेड पे जैम लगाया, जो कि मुझे ना बचपन से ही बहुत पसंद है। और मैंने सोचा था अम्मू को भी खिलाने का ट्राई करूँगी, क्योंकि है ना वो नहीं खाती है, कुछ भी दे दो उसे नहीं खाती है वो, ये जैम से भी दूर भागती है। मतलब उसे ना बहुत कम चीज़ें हैं जो उसको पसंद होती हैं। और है ना मैंने सोच लिया था कि उसको ट्राई तो कराती हूँ, खा के तो देखेगी, तो बस यहाँ पे उसे जो मैं ट्राई करा रही थी, और उसने ना यहाँ पे खा लिया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने फिर रिकॉर्ड कुछ नहीं किया, और शाम में हम लोग यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे थे, जो कि मेरे फेवरेट हैं, वे क्या सब दुनिया के फेवरेट हैं गोलगप्पे। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करी थी, गोलगप्पे खा रही थी, और मिस्टर खान बोले थे जल्दी से रिकॉर्ड कर ले फिर ही खाएंगे अपन। तो उनको लगता है कि वो मोबाइल उठाती है और व्लॉग बनाने लग जाती है, और है ना आप लोग ना व्लॉग को लाइक भी नहीं करते हो, तो मिस्टर खान को लगता है बस ये एम ही व्लॉग बनाती रहती है। तो जल्दी से आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट भी कर दो जल्दी से, अगर व्लॉग देख रहे हो यहाँ तक पहुँच गए हो तो आप। फिर उसके बाद है ना हमने खा पी लिया था, और उसके बाद रात में अम्मू को दूध पिला के सुलाना था। मैं आ गई थी अपने काम पे किचन में दूध गर्म करने के लिए। मैंने दूध को शिफ्ट किया पहले छोटे वाले भगोने में, और उसके बाद है ना अम्मू का दूध गर्म कर लिया। और है ना ऐसा होता है कि वॉइस ओवर करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि आप लोग वीडियो तो बना लेते हैं, लेकिन है ना वॉइस ओवर क्या करें, ये सबसे मुश्किल चीज़ होती है, कि इतना सारा बोलने कहाँ से बोलें, क्योंकि मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इतना सारा बोलना वॉइस ओवर में। तो मेरे को जो समझ आता है, जो सही लगता है, मैं बस बोलती जाती हूँ।
क्योंकि वॉइस ओवर करने में ना मतलब मेरी तो वॉइस ओवर ही तरह से में ख़त्म हो जाती है और वीडियो होती है, तो बस मुझे यही चीज़ें मुश्किल आती हैं। और बस फिर अम्मू को मैं रूम में ले आई थी, अम्मू को दूध दिया और अम्मू एक बार में दूध पी के सो जाए ऐसा हो नहीं सकता ना। वो दूध पीकर उठ गई थी वापस, और उसको मैं कम से कम है ना, जब तक अगर उसका दूध ख़त्म हो गया और वो नहीं सोई है तो उसको दूसरी बार दूध देना पड़ता है, तब सोती है वो। तो वो तो नहीं सो रही थी, वो अपना दूध पी रही थी। मैंने सोचा कि अपना फ़ेस वॉश करके मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि है ना रात को मैं फ़ेस वॉश किए बिना नहीं सोती हूँ, मैं अपना फ़ेस वॉश करती हूँ। आप लोगों को भी ये रूटीन फॉलो करना चाहिए, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं अपना फ़ेस वॉश किया था, उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया था, और है ना उससे यही मेरा तो स्किन केयर होता है रात का। मैं कुछ भी और चीज़ें अप्लाई नहीं करती हूँ। और ऐसे ही मेरा दिन हो चुका है यहाँ पे पूरा। और आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे चैनल को, अगर आपने मेरे पिछले वाले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो उन व्लॉग्स को भी जाकर देखो और कमेंट करो। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।